हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रकाशिकी पढ़ रहे थे। अब तक हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो कि प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित एक घटना है। तो दोस्तों होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और ये वायुमंडल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होकर वो क्या है, परतों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत और पांचवी परत, ये 5 परत हैं। तो ये पांचों परत हमने दिखाई है। पृथ्वी के पास वाली जो परत है, यानी पहली जो परत है, वो सबसे सघन है। सघन होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो वायु के कण हैं वो पास पास हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते जाएंगे या पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, वायु के कण दूर दूर होते जाते हैं और जो ये परतें हैं वो क्या होती जाती है, सघन, विरल होती जाती है। इनका जो घनत्व है, घनत्व जो है वो हो जाता है कम। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने का मतलब क्या है, वायु के कण जो है वो दूर दूर होते हैं। इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करती है, विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। सबसे ऊपर वाली जो ये परत है ये सबसे ज़्यादा विरल, उससे कम विरल, फिर ये सबसे कम विरल, सबसे ये भी कम विरल, और सबसे ज़्यादा कम विरल ये लास्ट वाली परत होगी। जो सबसे ज़्यादा कम विरल है यानी ये कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा सघन होगी। तो इस तरीके से ये परतों के रूप में हमारा वायुमंडल बटा हुआ है। और जब ये अगर ये सबसे ज़्यादा विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण की एक इस परत से इस परत में जाएगी तो ये जो पृष्ठ है ये पृथककारी पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो यहाँ से जब किरण दूसरे इस परत से दूसरी परत में आएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर घूमेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि ये विरल माध्यम की तरह काम करेगा और ये सघन माध्यम की तरह काम करेगा। ये मैंने डायग्राम से बढ़िया तरीके से समझाया है। तो ये सूरज है, इस सूरज से देखिए ये किरण चल रही है, ये किरण चल रही है। तो यहाँ पर ये जो है ये किसका काम करेगा, पृथककारी पृष्ठ का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक माध्यम है और यहाँ पर माध्यम दूसरा है। तो ये माध्यम हो गया, ये जो है पृथककारी पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो ये पृथककारी पृष्ठ की तरह काम करेगा, तो ये अभिलंब हो गया। तो इस किरण को जो है वो इधर जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और इधर जाएगी। और फिर जब ये यहाँ पर आएगी, किरण यहाँ पर आएगी, तो फिर से क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि ये परत विरल परत की तरह व्यवहार करेगी और ये वाली परत सघन परत की तरह व्यवहार करेगी। तो ये अभिलंब हो जाएगा और इसको जाना ऐसे डॉट डॉट लाइन से सीधा था, लेकिन ये किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब जब परत ये जो किरण है इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी तो ये वाला विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी और ये वाली परत सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। और अब ये अभिलंब हो जाएगा और ये जो किरण है डॉट डॉट जानी तो इधर चाहिए थी, लेकिन जाएगी किधर, इस तरफ। अब जब ये किरण इस अगली परत में आएगी तो ये विरल की तरह व्यवहार करेगी और ये सघन की तरह व्यवहार करेगी। तो इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होगा, और प्रकाश का अपवर्तन होगा होकर किरण यहाँ पर जो भी कोई खड़ा होगा उसकी आंखों में आएगी। तो यहाँ पर ये हर बार हर परत में इसका जो प्रकाश की किरण है उसका अपवर्तन होगा। अब देखिए दोस्तों, जो हवा है वो निरंतर चलती है, यानी वायुमंडल जो है वो स्थिर नहीं है, गतिमान है। साथ में ही दोस्तों तापमान में भी लगातार परिवर्तन होता है, इसलिए इन परतों का जो घनत्व है वो नियत नहीं रहता, वो भी क्या रहता है, बदलता रहता है। और घनत्व बदलने के साथ इनका परतों का अपवर्तनांक भी क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण हर समय ये जो अपवर्तन है वो भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो होता क्या है, अगर ये तो प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी गमन करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहता है, जैसा कि हमने पिछले वाले चित्र में देखा है। तो ये देखिए तारा है, कोई स्टार है, तारे
और सूर्य या फिर कोई ग्रह में इतना ही अंतर है कि तारे तो बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं। इसलिए ये हमने पढ़ा है कि हमारी आंखों में अनंत पर कोई वस्तु होगी, उसका बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, तो तारे का बिल्कुल छोटा सा प्रतिबिंब बनता है क्योंकि अत्यधिक दूरी है। सूर्य की दूरी जो पृथ्वी से वो कम है, इसलिए उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वही चीज जब सूर्य इससे तारे से कोई किरण निकलेगी तो उसका क्या होगा, हर परत पर उसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद में किरण हमारी आंखों में प्रवेश करेगी। और जैसा मैंने बताया वायुमंडल क्या है, गतिमान है और तापमान भी परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इनका अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, जिसके कारण किरण का अपवर्तन की घटना में भी थोड़ा अपवर्तन में भी थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, हर सेकंड आंख पर जो किरण आ रही है वो अलग अलग कोण बनाती है और उस कोण के कारण ये तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हर सेकंड क्या होगा, कभी किरण किसी एंगल पर कोण पर आएगी, कभी किरण जो आंख पे किसी कोण पर आएगी, तो कोण बदलने के कारण ये तारा जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों वायुमंडल जो कि परतों से मिलकर बना होता है, इसमें कुछ परत गर्म एवं कुछ ठंडी एवं सबके घनत्व भी अलग अलग होते हैं और यह गतिमान होता है। घनत्व अलग अलग होने के कारण इन परतों के अपवर्तनांक भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो तारों का प्रकाश इन परतों से लगातार अपवर्तित होता है, जिस कारण आंख में प्रवेश करने वाली किरणों की दिशा लगातार अपवर्तित होती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है और इस कारण तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। कभी तारा हमें किधर दिखेगा, कभी तारा हमें किधर दिखेगा, और चूंकि बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वो टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। फिर क्षितिज के नीचे के तारे ज्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ हो गई और ये बीच की रेखा हो गई, तो यहाँ पर आसपास जो नीचे तारे होंगे वो ज्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे बजाय जो ऊपर तारा होगा, क्योंकि क्षितिज के नीचे क्योंकि उन्हें ज्यादा घनी हवा से गुजरना पड़ता है। अगला, सूर्य या ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि मैंने बताया वो ज्यादा नजदीक होते हैं और ज्यादा नजदीक होने के कारण आंख पर उनका ज्यादा बड़ा कोण बनता है, या हम ये बोल सकते हैं ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आज से हमने शुरू किया ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अंतरिक्ष से देखने पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे या नहीं। तो इसका हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।